नमस्कार, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं टीसीआई एक्सप्रेस के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से 2 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम कंपनी के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो अगर बात करें इनकम की, तो मार्च क्वार्टर 20 में जो इनकम थी वो 239 करोड़ की थी और मार्च क्वार्टर 21 में जो इनकम है वो 282 करोड़ है। तो यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो मार्च क्वार्टर 20 के जो एक्सपेंसेस थे वो 213 करोड़ के थे और मार्च क्वार्टर 21 के जो एक्सपेंसेस हैं वो 228 करोड़ के हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम और एक्सपेंसेस दोनों में वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। अगर बात करते हैं टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 1036 करोड़ की जो इनकम थी वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 851 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पर हमें टोटल इनकम जो है ईयर ऑन ईयर घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 919 करोड़ के जो एक्सपेंसेस थे वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 719 करोड़ के हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस जो हैं वो घटते हुए नज़र आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर में, जिस प्रकार से हमें इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। तो अब हमने कंपनी के ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लिया है। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे कि कंपनी के क्या प्रॉफिट्स हैं और लॉस हैं। तो अगर बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 25.51 करोड़ के जो प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स थे वो 54.74 करोड़ हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें दोगुना होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 19 करोड़ के जो प्रॉफिट्स थे वो मार्च क्वार्टर 20 से मार्च क्वार्टर 21 में 42.57 के हो गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें दोगुने से ज़्यादा की वृद्धि दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट में। तो ये शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों के लिए अच्छा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 116 करोड़ के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे और फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 132 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर भी हमें जो प्रॉफिट हैं बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं आफ्टर टैक्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो 89 करोड़ के प्रॉफिट्स थे वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 100 करोड़ के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ये, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस थी वो भी हमें बढ़ती हुई नज़र आई थी। तो इस प्रकार कंपनी ने हमें पिछले वर्ष की तुलना में और पिछले क्वार्टर की तुलना में दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। ये दोनों ही चीज़ें ठीक है शेयर होल्डर्स के लिए। अब हम देखते हैं कंपनी के जो एसेंशियल्स हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4131.71 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड कर रहे हैं 3.84 करोड़ है। पीवी रेशियो 10.37 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.37% का है। कैश रिजर्व्स 12.60 करोड़ के हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 66.79% की है। सेल्स ग्रोथ 0.80% का है। आरओसी 38.14% का है। एंटरप्राइज वैल्यू 4123 करोड़ का है। शेयर का जो पीई रेशियो वो 53.64 है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। बुक वैल्यू 103.71 रुपये है। अगर कर्जे को देखें तो लगभग 4 करोड़ के कर्जे नज़र आ रहे हैं जो कि कैश रिजर्व की तुलना में हमें कम दिखाई देते हैं। ईपीएस को देखते हैं तो 20.04 रुपये का है। आरओई 29.66% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 8.63% का है। शेयर का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 1059.90 का है। अगर आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो -4.60% के रिटर्न है। 52 वीक हाई 1140 रुपये का है जो कि 18 मई को बना है, यानी कि कल बना है। 52 वीक अगर लो की बात करते हैं तो 510.70 का है जो कि 21 मई 2020 को बना है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के एसेंशियल्स, कंपनी के रिजल्ट्स को देख लिया। हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो वर्ष 2017 में 0.75 करोड़ था, जो 2018 में 0.89 करोड़ हो गया, 2019 में 1.03 करोड़ हो गया और 2020 में 1.04 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 17 से 18, 19 और 20 में। अब हम प्रॉफिट्स को देखते हैं तो 2017 में 0.04, 2018 में 0.06, 2019 में 0.07 और 2020 में 0.09। तो इस प्रकार जो प्रॉफिट है कंपनी के वो कंसिस्टेंट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं 17 से 18 में, 18 से 19 में, 19 से 20 में।
तो ये जो पास्ट परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो जून 20 में 66.93 थी वो 66.79 है, तो मतलब लगभग बराबर है या थोड़ा सा कम हुई है। एफआईएस होल्डिंग 2.10 के स्थान पर 2.27 हुई, तो यहाँ वृद्धि दिखाई देती है। डीआईएस की होल्डिंग 9.40 के स्थान पर 10.30 हुई, तो यहाँ भी वृद्धि हुई है। और पब्लिक होल्डिंग 21.57 के स्थान पर 20.64 हुई, तो यहाँ पब्लिक होल्डिंग कमी आई है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के रिजल्ट्स को देख लिया है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को देख लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लिया। शेयर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं हमें। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।